बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर कुछ लोग उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, इट्स वेल एंड गुड एंड एक्सीलेंट मूव। मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा अगर किसी ने ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर नहीं किया, आप लोगों को कोई इसमें मुश्किल आ रही है तो आगे हम उसको देख लेंगे। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बिल्कुल एक छोटा सा फ़र्क है, और वो ये है। दोबारा से मैं इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ। प्रूव डेट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखें, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रेक्टेंगल का। एक ही बात है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। रेक्टेंगल एक ख़ास कैटेगरी है क्वाड्रिलेटरल की, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। डोंट वरी अबाउट दिस। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने आपसे कहा था कि जो मिड पॉइंट्स हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर कहा है कि मिड पॉइंट्स जो हैं वो बाइसेक्टर के साथ साथ राइट बाइसेक्टर हैं, मतलब कि 90 का एंगल बनाते हैं। बात ये है कि हिंट भी दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कांगुरेंट। किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो कांगुरेंट होते हैं, और दिस इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड। इसको प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को सेम डिस्कशन है पीछे वाली, बस आगे आधी से ज़्यादा 80% सेम डिस्कशन होगी, सिर्फ 20% जो है वो नई डिस्कशन होगी, जहाँ से हम लोग बात करेंगे कि राइट बाइसेक्टर आखिर है तो क्या। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे से हो जाए तो। ये समझ लें कि एक आपके पास एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और फाइनली ये फोर्थ साइड होगी, ठीक है, ABCD लेट्स से। और इसके अंदर होगा क्या कि आपको एक रेक्टेंगल दे दी गई है, और इस रेक्टेंगल के आपने ये काम करना है कि प्रूव ये करना है कि लेट्स से कि मैं आप लोगों को वही सेम स्ट्रेटजी कि ये आपके पास एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स आ गए इन सारी साइड्स के, ठीक है। तो इनको अगर हम आपस में ज्वाइन करवा दें तो आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम बनती है। लेकिन ये हम क्वेश्चन जब आपको आएगा पेपर्स में, तो आपने ये नहीं कहना कि आपको पता है कि बनती है, आपने प्रूव करना होता है ना। तो बेशक ये उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हमें दोबारा प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 80% तो यहीं पर दोबारा वही काम होना है कि येलो कलर का जो सेक्शन है ये हम प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनके इनके नाम भी रख देते हैं। दिस इज़ PQR एंड फाइनली S। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर अब बारी आएगी ऑरेंज कलर की, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इस लाइन सेगमेंट को इससे मिला दें, ठीक है, और इसको वैसे मेरे से सही नहीं बन रहा, लेकिन इसको इससे मिला दें, तो दीज यहाँ पर एक जो लाइन सेगमेंट है ये O कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ये हमने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर है। SO और OQ जो हैं, एक तो ये कांगुरेंट हैं, OR और OP आपस में सारे कांगुरेंट वगैरह हैं। साथ ही साथ ये राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। किसी भी के साथ प्रूव कर दें, यहाँ पे प्रूव कर दें 90 का एंगल है, यहाँ पे प्रूव कर दें, यहाँ पे प्रूव कर देंगे, यहाँ पे प्रूव कर दें, बात तो एक ही है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं वाइट कलर की तरफ जाऊँगा, जिसमें मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। ये जो पिंक कलर की रेक्टेंगल हमें गिवन है, तो यहाँ पर मैं एक कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे से ठीक से ड्रॉ हो जाए यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं ये जो लाइन है इसको थोड़ी सी डॉटेड लाइन में डाल रहा हूँ, ताकि ये जो नीचे वाला सारा डाटा है ये हम एटलीस्ट इसको देख सकें। तो ये मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक हो गया। ये दो हमारे पास डायगोनल्स आ गए हैं। ये आपको हिंट में भी दिया हुआ था कि डायगोनल्स जो होते हैं ना किसी भी रेक्टेंगल के, वो कांगुरेंट होते हैं। यानी कि अब आप अगर गौर करें कि जो आपके डायगोनल्स हैं ना, वो भी पॉइंट O पे ही मीट कर रहे हैं। इसका मतलब OD एंड OP आर कांगुरेंट एंड दिस इज़ गिवन। ये तो गिवन है ना आपको। खैर, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं पिंक कलर की तरफ, ताकि हम लोग बात कर सकें गिवन की। तो मैं मेरे साथ रहिए, ज़रा गौर से बातों को सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें होने लगी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा गिवन, इसमें मैं ऑटोकैड पे नहीं जाऊंगा, इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट एपिसोड में भी। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिटेल्स में कर चुके हैं, तो बार बार ऑटोकैड में जाने का वो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ें आप लोगों को अब स्टेटमेंट रीजंस बनाना भी ज़रूरी हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पिछली एपिसोड वाला है, इसलिए ज़रूरी नहीं है दोबारा जाएं। ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। आई एम सॉरी फॉर डैट।
ऑल राइट, ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है आप लोगों को, ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई गई है कि ये भी आप लोगों को बताया गया है कि पी क्यू आर एस, यानी कि ये गिवन है, हमें पता है इस चीज़ का कि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ किस चीज़ के, लाइन सेगमेंट ए बी का। जो सब तरतीब से लिखना है, पहले अगर पी की बात हो रही है तो पी जो है मिड पॉइंट किस लाइन का है, ए बी का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्यू, तो क्यू किस लाइन का है, बी सी का, तो उसके बाद आएगी बी सी। उसी तरह नेक्स्ट जो है आर है वो मिड पॉइंट किसका है, सी डी का है, तो उसी तरह हम यहाँ पर सी डी लिखेंगे कॉमा। एंड फाइनली क्या लिखेंगे कि लास्ट पॉइंट आपने जो एस लिखा हुआ है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी या डी ए, तो वो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड कह रहा हूँ, तीसरा पॉइंट बता दूँ पहले। तीसरे पॉइंट में आप लोगों को ये चीज़ गिवन है कि अगर आप यहाँ पर आर पी को देखें जो कि आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा होगा, आर पी, अंडरस्टैंड, ये जो आर पी एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर एक एस क्यू लाइन सेगमेंट है, आर पी एंड एस क्यू, ऐसा ही है। ये दो आपके पास लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को मीट करते हैं किस पॉइंट पे, ज़ीरो पे, तो कट करते हैं, कट ईच अदर एट ओ, ठीक है, तो फुल स्टॉप। अब ये जो सारी बातें हो गई जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मैंने खुद ही बता दी, गिवन शिवन कर दिया सब कुछ। सबसे ज़रूरी बात अब आती है रिक्वायर्ड की, आपको रिक्वायर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने लगे हैं, वो इस साइड पे कर लें या इधर ही कर लें, इधर कर लेते हैं एक साइड पे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड ये है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है ना, यहाँ से लेकर ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर क्यू तक, ये आपस में कांगुरेंट है। आपकी ओ क्यू और ओ एस जो है वो आपस में कांगुरेंट है जैसे पहले, क्योंकि पहली चीज़ आपने बेसिकली प्रूव ये करना है कि ये राइट बाइसेक्टर है। लेकिन देखें लफ्ज़ आ रहा है बाइसेक्टर और फिर राइट बाइसेक्टर, तो दो चीज़ें, पहली चीज़ तो बाइसेक्टर। तो अगर सिंपल बाइसेक्टर हो तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में था कि बाइसेक्टर क्या होता है कि ओ आर और ओ पी की लेंथ बराबर है, तो ये होता है बाइसेक्टर। लाइन सेगमेंट ओ पी इज़ कांगुरेंट टू, लेंथ बराबर होता है उसको हम कहते हैं कांगुरेंट टू ओ आर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ ये प्रूव करनी है। दूसरी इसी तरह यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल है आपके पास एक और बाइसेक्टर, दैट इज़ दी ओ एस एंड ओ क्यू। तो ओ एस यहाँ पर हमारे पास जो है वो कांगुरेंट है ओ क्यू के, अंडरस्टैंड। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्री जो इस एपिसोड का हिस्सा ख़ास वो प्रूव करनी है, डैट इज़ दी कि आप क्या ये, जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी एंगल बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, जहाँ मर्जी बना लें। दैट इज़ एक्चुअली कि आप आर पी के साथ अगर हम देख लें कि आर और पी जो है दैट इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू एस क्यू, 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। मैं इसको ज़रा एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपके पास है आर पी दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग द 90 डिग्री एंगल हेयर ऑन एस क्यू लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे बात कर लें या यहाँ पे कर लें, 90 के एंगल मान रहा है एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि आपका आर पी जो है, दिस लाइन सेगमेंट इज़ मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री का एंगल ये होता है, ठीक है, 90 डिग्री विद एस क्यू लाइन सेगमेंट। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी है। अब हम आते हैं फाइनल चीज़ पे, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जो होगी उसको किस कलर से लिखें, लेट्स से उसको मैं कोई डिफरेंट कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है उसको किधर लिखें, उसकी जगह भी कुछ नहीं बची, यहाँ पर लिख दें साइड पे, यहाँ पर लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन सिंपल है कि आपने ये जो सबसे पहले तो पी क्यू आर एस जैसे कि आपको गिवन है कि ये मिड पॉइंट्स हैं इन लाइंस के, तो इनको सिंपल ज्वाइन करें, ज्वाइन, जो कि आप येलो कलर की लाइन में देख सकते हैं, ज्वाइन पी क्यू आर एस, ठीक है, इन ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर में मिलाना है, ये नहीं कि पी को आप इधर मिला दें, इसको इधर 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 उधर मिला दें, इन ऑर्डर
पहली चीज़ तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। दूसरी चीज़ जो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा डैट इज़ कि आपने ए को सी से मिलाना है और डी को बी से मिलाना है। तो ये आपकी मर्ज़ी, दो आपने ड्रॉ कर लिए हैं। तो वैसे में एक की ज़रूरत पड़ेगी जो उनसे भी हम एनालाइज करेंगे, एक डायगोनल भी इनफ है, लेकिन जॉइन ए टू सी, ए को आपने ये सी लिखा हुआ, ऐसे ठीक ही कर देता हूँ, सी एंड और डी टू बी या बी टू डी। अंडरस्टैंड। अब आते हैं नीचे ताकि हम लोग इसकी फाइनली बात करने की तरफ जाएं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी और रीजंस वगैरह पे जाएं। हम लोग आते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम लोग एडिंग दे रहे हैं प्रूफ। इस बार तो मैं कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये भी आपका इतराज़ दूर हो गया होगा कि जो मैं लिख नहीं रहा सारा तो आप कैसे समझ आएगी स्टेटमेंट्स। लेकिन ये हर बार नहीं ऐसे होगा। आज तो चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियस एपिसोड से लिंक्ड हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे भी कोई इसमें ये स्ट्रेट लाइन मुझे हमेशा ही तंग करती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रूव्ड हैं तो बात करने में ज़रा आसानी हो रही है। तो यहाँ पर तक हमारा व्यू आ रहा है, तो यहाँ पे रखते हैं इसको। ऑलराइट जी, अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स पे। सबसे पहले हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, मैं ज़रा हाईलाइट करके बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ए बी और सी। मैं ज़रा हाईलाइट करने लगा हूँ इस चीज़ को। आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ए बी और ये एक ट्रायंगल बन रही है। ज़रा इसको क्लोजली देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से बन रही है ना। बस अब इस चीज़ को अब मैं मिटा दूंगा, ये इसको अपने जहन में रखना है कि हमें किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मिटा देता हूँ। ट्रायंगल जहन में ही है ना, ए बी सी। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगेन जिस तरह पिछले बार हमने कहा कि P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक हो गया, एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। ऑलराइट, दोनों प्रूव हो गए। इसके बाद ये चीज़ जो है ये आपको मिड पॉइंट्स वगैरह का सारा नॉलेज आपको स्टार्ट में गिवन था। ये देख सकते हैं P और Q, ये दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन आपको P और Q के बारे में स्टार्टिंग में गिवन वाले सेक्शन में ये आपको प्रोवाइडेड थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो रीज़न चूज़ करूँगा डैट इज़ गिवन। अंडरस्टैंड। अब आती है बारी कि हम यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन बनाएं कि यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया है। मैं ज़रा फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि ज़रा बात को समझाने में आसानी हो। ये देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल थी, ट्रायंगल की तीसरी साइड और ये दूसरी साइड। आपको ऑलरेडी बताया है कि पिछली एपिसोड में भी कि ये वाली जो साइड होती है, इस साइड को मतलब ये और ये जो हैं आपस में क्या है, पैरेलल। पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, बिकॉज ये एक ट्रायंगल थी ना, इस ट्रायंगल की आपने मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया विच इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, एंड दिस थर्ड साइड इज़ एक्चुअली डबल इन द लेंथ ऑफ द पी क्यू, ठीक है। या ये जो ए सी है ये हाफ है पी क्यू का। तो ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और अब हम यही सारा जो रिलेशन जो हमारे पिछली एपिसोड में भी डिस्कशन हुई इसको लिखते हैं कि पी क्यू लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू ए सी। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमें पता लग रही है डैट इज़ द मेजर ऑफ द पी क्यू इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, ठीक है। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से हम अब दूसरी ट्रायंगल को भी कंसिडर करते हैं और उसके अंदर भी सेम यही बात होने लगी है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है जनाब, ए डी और सी। तो मैं इसको भी ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली ट्रायंगल के ऊपर अब बात होने लगी है, जैसे हमेशा पिछली एपिसोड में भी हम करते आ रहे हैं। अब ये ट्रायंगल में बात होगी और इस ट्रायंगल में भी हम उसी तरीके से जो लाइन सेगमेंट है उसको प्रूव करेंगे। तो दूसरी ट्रायंगल की पहले मैं हेडिंग दे दूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसको भी हम थोड़ा सा नीचे लेके जा रहे हैं। अब हम बात करने लगे हैं इन ट्रायंगल, कौन सा मैं आपको जो बताइए अभी, डैट इज़ ए डी सी, ए
डी सी, उसमें भी वही चीज़ें। अब मैं बार बार मिड पॉइंट शीट पॉइंट का जिक्र नहीं करूँगा यहाँ पे, वो आप लोगों ने खुद ही लिख लेना है कि एस इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ये दो लाइनें आपने खुद से लिखनी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी इस ट्रायंगल के लिए। अब इस ट्रायंगल के लिए आपने खुद से लिख लेनी है। यहाँ पर हम लोग ये बात करने लगे हैं कि एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी डायरेक्टली, ठीक है, एंड एस आर इज़ हाफ ऑफ द ए सी। तो ये दो जो इसका रिज़ल्ट है डायरेक्टली लिख देने लगे हैं, और ये हमारा पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा। क्योंकि टाइम असल में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मैनेजमेंट में मसला आ जाता है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड भी बनानी पड़ती है। ऑलरेडी बहुत स्लो लर्निंग हो रही है, लेकिन क्या करें कि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर कि उन सबको साथ लेके चलना। सब स्टूडेंट्स को देख नहीं सकते, लाइव लेक्चर नहीं हो रहे। एक बार ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बार ही बन सकती है इस तरह की एपिसोड, तो गलत भी हो गया बातों में। 1/2 ऑफ मैयर ऑफ ए सी, तो ये वो लिंक है जो कि आप लोगों को पता है। इस हिसाब से ये भी प्रूव हो रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। इस हिसाब से ज़रा आप इसको और इसको लिंक करें, पहली को और तीसरे पॉइंट को ज़रा लिंक करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी। और जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड से ये कट के पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, ठीक है। और ये आपने लिखना क्या है कि फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 3, पहले और तीसरे पॉइंट से ये चीज़ प्रूव हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता चल जाता है, जैसे पिछली एपिसोड में यार सारा हुआ, इसके बाद दूसरे और तीसरे चौथे पॉइंट को ज़रा कंपेयर कीजिएगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। इसमें ये बात पता चल रही है कि ये जो है हाफ ऑफ ए सी, ये भी हाफ ऑफ ए सी, ये चीज़ भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में अभी एक दूसरे के बराबर है। मैयर ऑफ द लेंथ पी क्यू इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मैयर क्या एस आर, ठीक है। और दिस इज़ अगेन, ये हमें पता चल रही है फ्रॉम कहाँ से, सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। अंडरस्टैंड है इस बात की? कोई किसी चीज़ को समझ नहीं लगी तो वो दोबारा से सुन ले सारी बात। बाय जॉइनिंग बी टू डी वी कैन प्रूव। अच्छा, अब मैं ये बात की, ये ऊपर भी जाकर देख लें कि आपका ये जो बी पॉइंट है और जो डी पॉइंट है, तो आप इसको अगर आपस में मिलाएंगे, मैंने पहले भी ये बात कही आपको कि मैं इसको प्रूव नहीं करूँगा। हमने अभी तक देखें क्या किया है, आपने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया, ठीक है, इस ट्रायंगल को, और इसके अंदर आपने ये बात प्रूव कर दी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। और फिर आपने यहाँ पर इस ट्रायंगल को कंसिडर किया और इसको यूज़ करते हुए आपने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये वाली साइड और ये जो बड़ी वाली साइड है ये बराबर है। और इसकी मदद से फाइनली हम ये चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो गए कि ये दोनों की लेंथ भी बराबर है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। अब ये जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, ये भी प्रूव हो सकती है, लेकिन इसको हम दोबारा से नहीं प्रूव करेंगे, बल्कि ये हम इसी मैथमेटिक्स की यही तो ब्यूटी है कि आप अगर कोई चीज़ एक बार प्रूव कर देते हैं तो आप कहते हैं अच्छा दूसरी चीज़ भी इसी तरह ही है, तो हम लेट करते हैं इसी बुनियादों पे, इसी रूल्स पे कि वो जो हमारी दूसरी दो साइड्स हैं वो भी इसी तरह प्रूव हो सकती हैं, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि वो प्रूव्ड हो गई हैं। यानी कि अगर आप ये वाले डायगोनल को कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है सेम वैसे ही। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पहले आप प्रूव करेंगे पैरेलल है, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, फिर इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल बराबर है, फिर फाइनली आप इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको सारी बात कही कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली सारा रिलेशन लिखने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि बाय जॉइनिंग बी टू डी वी कैन ईजीली प्रूव डैट, वी कैन प्रूव, जो कि हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, डैट इज़ दी आर क्यू इज़ पैरेलल टू एस पी, ठीक है। और मैयर ऑफ आर क्यू इज़ आल्सो इक्वल्स टू मैयर ऑफ एस पी, जैसे कि आपने ये चीज़ें प्रूव की हैं। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत लिखी हुई है यहाँ पे, एक चीज़ गलत लिखी हुई है, आई एम सॉरी फॉर डैट। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, इसको रेज करें। 1/2 क्यों आ गया भाई, ऐसा आना था ना। आई एम सॉरी फॉर डैट कि मैं पता नहीं क्यों लिख दिया ऐसे, लेकिन शुक्र है कि देख लिया है। काफ़ी सारे लोग ने उस टाइम नोट भी कर लिया होगा, लेकिन खैर। अच्छा, अब सारी चीज़ों से हमें ये बात पता चलती है, ज़रा गौर से देखिएगा कि पी क्यू और एस आर, ये देखें
ये चीज़ से और ये चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं, और ये चारों साइड्स भी आपस में बराबर हैं। और वो क्यों है उसकी रीज़न सुन लें। देखें, ये साइड और हाईलाइटर किधर गया, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, और किसकी बुनियाद पे हमने कहा, ये जो डायगनल है बड़े वाला डी बी की बुनियाद पे, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं किसकी बुनियाद पे का, ये जो डायगनल है बड़े वाला ए सी। और अब अगर आप गौर करें तो ये जो बी डी और ए सी हैं ये भी तो आपस में बराबर है ना, डायगनल्स भी तो बराबर हैं। आप अगर क्वेश्चन में जाएं तो यही तो आपको हिंट दिया हुआ है कि डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट। इट मींस डैट के दोनों डायगनल्स बराबर हैं, ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल बराबर है। तो डायगनल बराबर है तो फिर इसका मतलब ये जो चारों की चारों लेंथ हैं ये भी आपस में बराबर होगी। तो मेरी बात को आपने पिकअप नहीं किया तो उसको दोबारा से जाके सुन लीजिएगा पीछे करके। इस हिसाब से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि मेजर ऑफ ए सी, ठीक है, डायगनल की बारे में बात कर रहा हूँ कि मेजर ऑफ ए सी इज़ पैरेलल टू मेजर ऑफ, ये पैरेलल क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट, ए सी डी बी, ए सी और डी बी, ठीक है, ये बराबर लिखने थे। आई एम सॉरी फॉर डैट यार, मेरे नोट्स में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, मैं फिर यहाँ पे भी मिस्टेक्स कर रहा होता हूँ। मेजर ऑफ डी बी, ठीक है, और ये जो हैं वो इसकी रीज़न ये है डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल के डायगनल्स हैं। इस हिसाब से आपकी जो पी क्यू आर एस बन गई इज़ आ पैरेललोग्राम। और ये यहाँ तक जो थी ना डिस्कशन अभी तक जितनी भी की है ये सारी पहले ही है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये चीज़ प्रूव करने में हम लोग कामयाब हो चुके हैं। अंडरस्टैंड। अब आते हैं थोड़ी सी आगे डिस्कशन पर। मैं कलर थोड़ा सा चेंज इसलिए करूँगा कि अब यहाँ से जो है ना असल या डिफरेंट डिस्कशन जो है वो पहले की निस्बत चेंज हो गई है। नाउ हम लोग लिख रहे हैं क्या कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है ओ पी विच इज़ कांगुरेंट टू ओ आर, ठीक है, मैं भी बताता हूँ ये क्या है। और यहाँ पर ओ एस जो है वो कांगुरेंट है ओ क्यू। मुझे एक बार लिख लेने दें, मैं फिर आपको एक ही बार बताता हूँ, एक मिनट जस्ट अब आ जाए। देखें, हमने ये कहा कि चूँकि ये जो आपकी सारी चारों साइड्स हैं अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये चारों साइड्स आपस में बराबर हो चुकी हैं, प्रूव हो चुका है। तो चूँकि चारों साइड्स आपस में बराबर थीं, लाइक अब हम इस डायग्राम को गौर से देख रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि ये उसके डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये ऑरेंज कलर से। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उसमें ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो ओ पी होती है और ओ पी और ओ आर हैं दिस इज़ इक्वल, एंड ओ क्यू और ओ एस जो है ये इक्वल है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ये हमें पता है। तो इसलिए पैरेललोग्राम की पिछली एपिसोड्स आपको अगर देखिए तो आपको पता होगा ये ऑलरेडी हमें नॉलेज है। तो अब हम जो कंपेयरिंग करना ये तो प्रूव हो चुका है क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, इसका मतलब कि ये आपस में यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये कांगुरेंट प्रूव हो गए दोनों, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि आप ओ पी और ओ आर को बराबर करने के बाद ओ क्यू ओ एस को बराबर करने के बाद ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये प्रूव हो गया अभी तक। अब हम आते हैं कल की जो एपिसोड थी यहाँ तक तो वही डिस्कशन है। अब आज की बात करते हैं। असल बात ये शुरू होने लगी कि अब हमने इसको 90 के एंगल पे प्रूव करना है। उसके लिए मैं ये करने लगा हूँ कि आपकी कोई सी दो साइड्स यानी कि एक ट्रायंगल टाइप बनाने की कोशिश करूँगा। ज़रा गौर से देखिए कि मैं ट्रायंगल बनाने लगा हूँ। तो उसके लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ ओ क्यू और ये जो एक छोटी सी ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को मैंने कंसीडर कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये देखें 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं। आप जौन सी आपको पसंद आती है आप उसको ले लें। मैं यहाँ पर 2 चूज़ करनी है और ये चूज़ ऐसे करनी है कि लाइक दिस वाली, इस तरह आप इस वाली चूज़ कर सकते, साथ वाली। अगर आप ये नहीं चूज़ करेंगे इसके साथ वाली, ये वाली चूज़ कर सकते हैं या ये वाली चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाली चूज़ कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड। एक ट्रायंगल है ओ क्यू आर और एक है ओ पी क्यू, ठीक है, या ओ क्यू पी। अब इन 2 ट्रायंगल्स को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं पहले कंपेयरिंग भी लिख देता हूँ, फिर बाद में इस पर स्टेटमेंट्स और रीजन पे बात करेंगे। तो अब आ चुकी है हम लोग के किस ट्रायंगल को कंपेयर करने लगे हैं। ट्रायंगल ओ क्यू आर इज़ गोइंग 1-to-1 correspondence with triangle O Q
पी। अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो ये कि एक तो ओ आर जो कांगुरेंट है वो है ओ पी के, ठीक है। और ये मैं किस तरह से बात कह रहा हूँ कि ओ आर जो है वो ओ पी के किस तरह से कांगुरेंट है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो आप लोग ये बात जो है ना उसको प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा जाए ना, इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड। या अगर हम इसको कोई नाम दे दें, लेट्स से इसको 5th पॉइंट कह रहे हैं फ्रॉम 5, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली ये साइड है कि मैं भी ऊपर जाके आपको बाद में दिखाऊंगा, इस तरह टाइम वेस्ट हो रहा है बार बार, एक बार ये सारा लिख लें। उसके बाद ये कि एक इनमें दोनों में कॉमन साइड है और वो है ओ क्यू इज़ कांगुरेंट विद ओ क्यू, जो कि इन दोनों में कॉमन है। सो ये इसकी जो रीज़न है वो है कॉमन। और एक और चीज़ जो है वो है आर क्यू इज़ कांगुरेंट विद पी क्यू, और ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। और इस हिसाब से आपकी जो ट्रायंगल है फाइनली वो प्रूव हो गई है कि ट्रायंगल ओ आर क्यू इज़ कांगुरेंट विद ट्रायंगल ओ क्यू पी। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको एक बार बता दूँ, ये तीनों पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको सुन लीजिएगा ज़रा। देखें, पहली चीज़ तो मैंने ये कही थी कि आपकी जो ओ आर साइड है ये वाली साइड और जो ओ पी साइड है ये वाली साइड बराबर है। देखें, ऊपर वाली ट्रायंगल जो है ये वाली ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और ये नीचे वाली ट्रायंगल में ये वाली साइड बराबर प्रूव होगी। अच्छा, इसको रिमूव कर देते हैं। अब गौर कीजिएगा, एक चीज़ ये कि ये जो ओ क्यू है ये दोनों की जो थी ये कॉमन थी, इसका भी हमने लिख दिया कि ये कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो बाहर है ये आर क्यू और क्यू पी, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी ये जो ओवरऑल रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी हिसाब से हमने भी यही कहा है ना कि आपकी इस ट्रायंगल में और आपकी इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है और ये कॉमन है, और ये जो है ये वाली हमने अभी प्रूव करने में कामयाब हो गए। तो इस सारे को मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम क्विकली इस पर एनालाइज कर सकें। और ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली ट्रायंगल जो सारी है और ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ये कांगुरेंट हो चुकी है। अगर ये ट्रायंगल हमारी कांगुरेंट प्रूव हो चुकी है देन वी कैन से कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, देखें आर ओ क्यू, एक ऊपर वाले ट्रायंगल में एक ये एंगल है, जो भी है ये एंगल हमें नहीं पता इसका। अगर आप इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर करें नीचे वाले से, कॉमन है ना। देखें, अब हमने साइड पॉस्टुलेट के मुताबिक तीनों साइड्स बराबर कर दी हैं, तो इसका मतलब तीनों एंगल्स भी बराबर हैं। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन हम उसमें एंगल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिंपल इस एंगल में इंटरेस्टेड हैं। ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का that is आर ओ क्यू ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज़ इक्वल टू दी पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, ठीक है, पी ओ क्यू कह देते हैं ये वाले ट्रायंगल का। इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं दीज आर द क्या उसे कहते हैं, ये मेरे मुंह से निकल गया, क्रॉसपॉन्डेंस नहीं कांगुरेंट ट्रायंगल्स के जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांगुरेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये अब हम लिखने लगे हैं, नीचे ज़रा लिख लेने दें ताकि बातें जो हो रही हैं साथ साथ लिखते भी जाएं। देन हम ये कह रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल आर ओ क्यू इज़ कांगुरेंट विद मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। और इसकी जो है वो रीज़न 2 हैं। एक तो ये कि बात जैसे निकल गई, एक रीज़न तो ये होती है ना कि जब आपके पास कोई भी दो एंगल इस तरह से फॉल करते हैं तो जो इस साइड में एंगल बन रहा है तो वही इस साइड पे बनता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये आप लिखें जो मैंने भी आपको बताई है कि दी आर द क्रॉसपॉन्डेंस कांगुरेंट ट्रायंगल के जो हैं वो जो एंगल्स होते हैं साथ वाले वो आपको पता है कि वो सेम होते हैं, ठीक है। वो आप रीज़न इसमें लिख सकते हैं। और ये मैंने लिख भी दिया पॉज करके ताकि ये आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करें ना, ये चीज़ क्लियर है कि ये दोनों बराबर हैं अभी तक। और ये चीज़ भी ज़रा अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इफ़ यू ट्राई टू ऐड मेजर एंगल आर ओ क्यू विद मेजर एंगल पी ओ क्यू, अगर आप इनको ऐड करते हैं इट इज़ गारंटेड कि एंगल जो है वो 180 डिग्री है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। देखें ज़रा, अगर आप इस एंगल को ऐड करें और इसको ऐड करें तो दिस इज़ ओवरऑल जो आपके पास लाइन है वो ये वाली आ जाएगी ना।
कि अगर आप दो एंगल्स को ऐड करें तो ये स्ट्रेट लाइन, ये जो आर पी या पी आर है, ये आ जाएगी। तो मतलब 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। अब हमें ये चीज़ भी कंफर्म है कि दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। अंडरस्टैंड कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसकी जो रीज़न है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, आप स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। खैर, अब ये चीज़ क्लियर है कि ये और ये बराबर भी हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया, इसका मतलब कि मैयर ऑफ एंगल आर ओ क्यू इज़ इक्वल्स टू मैयर एंगल पी ओ क्यू विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, विच इज़ टोटल 180 डिग्री। सर इस हिसाब से हमारा जो थर्स, इस हिसाब से क्या प्रूव हो चुका है, एक सेकेंड, एक इस हिसाब से हमने आर पी जो लाइन सेगमेंट है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, इज़ हैविंग 90 डिग्री एंगल विद द एस क्यू, तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। मैं ज़रा दिखा दूँ ये जो मैंने फाइनल बात की है और फिर इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर देखें कि आपके पास ये है आर पी, बेसिकली हमने अभी तक जो प्रूव किया कि ये जो एंगल है इन दोनों में, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 90, तो आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेना। तो इसका मतलब ये कि अगर ये 90 है तो ओवरऑल इसके साथ भी ये 90 है और ये भी 90, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया। लेकिन अब इसको आसान अल्फाज में जो हमें उसने रिक्वायर्ड कहा था, दैट इज़ दी पी आर हैविंग 90 डिग्री एंगल विद दिस लाइन, दैट इज़ दी एस क्यू या QS, जो मर्ज़ी से कह लें, इट्स अप टू यू। तो आज के लिए फिर यहीं पे रखते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है लेकिन मिक्सअप होंगे, कॉन्सेप्ट से होने चाहिए, रीजंस याद होनी चाहिए। देखें ये बहुत ही एक थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है, तो ये आप लोगों को शायद फील हो रहा हो कि यार कितने अजीब बोरिंग टाइप लेक्चर्स आ रहे हैं। तो ये थोड़े से ना, ये कह लें खुश्क लेक्चर्स होते हैं, तो इसमें थ्योरेटिकली ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादातर हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि जो लिखा हुआ है उसी रीज़न को आपने मानना है बेसिकली। तो समझने की बात है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो ये बहुत बोरिंग लगते हैं। लेकिन इसको आप अगर समझ लें, समझ के एक दो बार इसको ज़बानी लिखेंगे ना, तब आपको ये याद होगा। प्लीज़ इसको याद कीजिएगा, मेमोराइज़ करें अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो फिर ही इसका फ़ायदा है। बस इतना ही कहना था। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।